मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 8 एक साथ आजादी के इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। इसके कवि हैं डॉक्टर जीवन यादव। तो आज हम इस एक छत्तीसगढ़ी कविता है जिसको आप समझेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट का थोड़ा सा केंद्रीय भाव क्या है, इसे छत्तीसगढ़ी में ही बताती हूँ मैं आपको कि जिंदगी में आजादी के बड़ महत्व है। मन के भर नहीं भलो सबो प्राणी आजादी के हवा में सांस लेवई ला पसंद करते। आप सबको भी आजादी पसंद है ना। आप लोग को अगर कोई एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। तो सभी को आजादी पसंद है। गुलामी के बरा सोहारी ले आजादी के सुखा रोटी है ज्यादा गुरतुर लगते। ये छत्तीसगढ़ी कविता में कवि असनच किस्म के भाव ला प्रकट करे है, ठीक है। तो कि आजादी की रोटी गुलामी के बड़ा पूड़ी से ज्यादा अच्छी लगती है। यही बात कवि ने इस छत्तीसगढ़ी कविता में स्पष्ट करना चाहा है। तो आप ये कविता देखिए कि कैसे यहाँ पे बताया गया है कि जियत जागत मन के बरजे धर्म बरोबर होते, एक सांस आजादी के 100 जन्म बर होते। कवि के यहाँ पे कहते हैं कि जो जीवित इंसान होता है उसके लिए आजादी जो है वो धर्म के बराबर होती है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को आजादी और गुलामी का भाव पता नहीं चलता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पे जीवित मनुष्यों के लिए कहा है कि एक जीवित मनुष्य ही आजादी को समझ सकता है और एक जीवित व्यक्ति के लिए ही आजादी धर्म के बराबर होती है। एक सांस आजादी के 100 जन्म बर होते, अर्थात एक सांस भी जो आजादी की हम लेते हैं वह 100 जन्म के बराबर होती है, ठीक है। जेकर चेथी में जुड़ा कर माड़े रथे गुलामी, जेन जोहारे बैरी मनला घोलंड के लाला लामी। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिसकी चेथी में गर्दन मतलब यहाँ बालों के पास में जुड़े में जुए के समान गुलामी भरी पड़ी रहती है, अर्थात जैसे सिर में जुए होते हैं, गुलाम होते हैं वो हमारे, ठीक है। और जब तक हम उसको निकाल के नहीं फेंकेंगे तब तक वो बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। उस सिर के बाहर नहीं निकल सकते वो। तो कवि कहते हैं कि जेकर चेथी में गुलामी के समान जुए भरे पड़े होते हैं और जो व्यक्ति सुबह शाम जैन जोहारे बैरी मनला घोलंड के लाला लामी, मीन्स जो व्यक्ति अपने शत्रुओं को सुबह होते ही दंडवत प्रणाम करता है, उस इंसान के बारे में बताया कवि ने कि नाव ले ज्यादा जग में ओकर होथेगा बदनामी। अगर ऐसा व्यक्ति जो सुबह उठते ही अपने शत्रु का दंडवत प्रणाम करता है, ऐसे व्यक्ति का नाम तो जग में रोशन नहीं होता है बल्कि उसकी बदनामी ही होती है। ऐसा मनके के जिंदगी बेशरम बरोबर होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी जो होती है वो बेशर्मों के जैसी होती है। लहू के नदिया तौर निकलते बीर है जत के बेरा, सूरज निकलते मेट के करिया बादर वाला घेरा। यहाँ पे कवि बताते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं वह खून की नदियों को भी तैर के पार कर जाते हैं, अर्थात वह अपनी आजादी के लिए कठोर संघर्ष कर लेते हैं। और जब ऐसा समय जब आता है जब वीर खून की नदियों को भी तैर के पार कर लेते हैं, अर्थात अपनी आजादी के लिए जब संघर्ष करते हैं, तब सूरज भी काले बादलों के घेरे से निकलकर बाहर आके चमकने लगता है और तभी उजियारी ले तभे उछलते अंधियारी के डेरा। और तभी यहाँ इस आजादी के संघर्ष के उजाले से ही गुलामी का अंधेरा दूर होता है। सबे प्राणी पर आजादी कर्म बरोबर होते, और इसीलिए हर प्राणी के लिए आजादी कर्म के समान होती है, अर्थात सभी व्यक्तियों को अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना चाहिए। जेला नहीं है आजादी के एको कोनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी। आजादी के बासी आगू बिरथा सोना थारी, सोन के पिंजरा में आजादी भरम बरोबर होते।
यहाँ पर कवि ने बताया है कि जिस व्यक्ति को आज़ादी की जरा भी पहचान नहीं होती है, दूसरे लोग उसका भरपूर फायदा उठाते हैं, अर्थात उसको अपना गुलाम बना लेते हैं, और ऐसे व्यक्ति आज़ादी का महत्व नहीं समझते और अपने जीवन को व्यर्थ कर डालते हैं, अर्थात अपने जीवन में बहुत घाटा सहन करते हैं। आज़ादी की बासी रोटी अर्थात सूखी रोटी भी उन पकवानों के सामने ज्यादा अच्छी है जो सोने की थाली में सजे होते हैं। अर्थात गुलामी के समय में अगर सोने की थाली में भी तुम्हें कोई 56 भोग अच्छे अच्छे पकवान बना के दे तो उससे तो ज्यादा बेहतर है गुलामी की सूखी रोटी खा लेना, आजादी की सूखी रोटी खा लेना। इसी प्रकार सोन के पिंजरा में आजादी भरम बरोबर होती है, अर्थात सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के लिए स्वतंत्रता जो होती है वो भ्रम के समान होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पिंजरे में बंद पक्षी स्वतंत्रता के सुख को नहीं जानता है। ठीक है। माढ़े पानी में नई गावे खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए न बांधा खेत में एको दाना। अब यहाँ कवि कहते हैं कि जो पानी माढ़े रथे, मतलब उसको जिस पानी को बांध के रखा जाता है उस पानी में खलबल खलबल की आवाज नहीं आती है, और ऐसे पानी में अर्थात तालाब का पानी जैसे बंधा हुआ रहता है, ऐसे पानी में किसी भी प्रकार का बीज डाल दो उसमें फसल तैयार नहीं हो सकती। बिना नहर के अर्थात नहर का चलता हुआ पानी ही फसल को उगाने में मदद करता है। अपन गोड़ के बंधना छोड़े ओला मिले ठिकाना। कवि यहाँ पे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने पैरों के बंधन को खोलता है अर्थात अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की प्रयास करता है उसे ही मंजिल प्राप्त होती। ओला मिले ठिकाना अर्थात उसे ही मंजिल प्राप्त होती है। तात्पर्य यह है कि आजादी है सब विकास के मरम बरोबर होते, और इसका मतलब यह हुआ कि बंधन में बंधे रहकर भी मनुष्य किसी भी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई उन्नति नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए आजादी ही सभी तरीके के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, और आजादी ही सभी प्रकार के विकास का मर्म है, अर्थात सभी विकास का ही रास्ता जो है वो आजादी ही है। इस प्रकार यहाँ पे कवि ने इस छत्तीसगढ़ी पाठ में अपनी मन की बात यहाँ पे बताया है कि एक सांस जो होती है आजादी की वो 100 जन्म के बराबर होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आजादी के लिए संघर्ष करना बहुत ही आवश्यक है, ना कि किसी के गुलाम होके बने रहना। ठीक है। ओके, थैंक यू।